शांति। आज का वरदान है, संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। फास्ट पुरुषार्थी भव, ये वरदान आज बाबा ने हमें दिया। और फास्ट पुरुषार्थ कौन सा करना है, कैसे करना है, वो भी बाबा वरदान में बताएंगे। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया, संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है, इसलिए इसे नया युग भी कहते हैं। संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता है, इसलिए इसे नया युग भी कहते हैं। यहाँ उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। नया अर्थात अलौकिक। नया की डेफिनेशन क्या दी बाबा ने? अलौकिक। स्मृति में भी नवीनता आ गई, बातें भी नई, मिलना भी नया, देखना भी नया। बातें, मिलना और देखना सब नया हो गया। देखेंगे तो आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक संबंध से नहीं। ऐसे हर सेकंड अपने में नवीनता का अनुभव करना। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वो दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे हो। इसको ही फास्ट पुरुषार्थी कहा जाता है। जो एक सेकंड अपने में नवीनता का, बाबा कहते हैं, अनुभव करना है हमें, लेकिन जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वो दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे हो। इसको फास्ट पुरुषार्थी कहा जाता है। तो आज जो दो शब्द अंडरलाइन करने वाले हैं वो है नयापन, हर सेकंड में नवीनता। सो नयापन और फास्ट पुरुषार्थ क्या है? बाबा ने कहा संगम युग है ही नया युग आपके लिए। सब कुछ नया है इसमें, एवरीथिंग इज़ न्यू। न्यूनेस है हर किसी चीज़ में। बाबा कहते उठना भी नया, बैठना भी नया, चलना भी नया, सोचना भी नया, बोलना भी नया, संपर्क संबंध सब कुछ नया, देखना भी नया, सब कुछ नया। लेकिन ये नयापन है क्या? ये न्यूनेस किस चीज़ की है? तो ये न्यूनेस बाबा ने बताया, ये नयापन अर्थात अलौकिकता। ये अंडरलाइन करने वाली लाइन है आज बहुत बहुत, कि नयापन क्या होना चाहिए? अलौकिकता का। तो बाबा कहते हैं आपकी तो स्मृति में भी नवीनता आ गई। स्मृति में नवीनता कैसे आई? कि जब ज्ञान मिला, मैं कौन हूँ, मेरी सत्य पहचान क्या है, जिनसे मैं बात कर रही हूँ वो कौन है, क्या संबंध है, या ये भी इंडिविजुअल आत्मा है, स्वभाव, संस्कार, सब कुछ, जितनी भी नॉलेज हमें मिली बाबा से, वो सारा नयापन है। और सबसे उसमें भी सबसे ज़्यादा नयापन है कि मैं कौन हूँ, सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति। तो ये नयापन है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्मृति में भी नवीनता आ गई। तो वो स्मृति में नवीनता क्या सच में आई है या नहीं आई है? वी नीड टू चेक। हमें चेक करना है वो अपने अंदर कि क्या मेरी स्मृति में नवीनता आई है। नवीनता मतलब अलौकिकता आई है। अलौकिकता मतलब जो बाबा की श्रीमत है, जो बाबा की समझानी है, क्या उस अनुसार मेरी बुद्धि चलती है, या उसमें मनमत आ जाती है, या उसमें परमत आ जाती है? क्या चलता है उसमें? क्या उसमें दुनियावी बातों के अनुसार हम सारा अपनी सिचुएशंस को संभालते हैं और लोगों से डील करते हैं? हम किस तरीके से व्यवहार में आते हैं, किस तरीके से कर्म में आते हैं, किस तरीके से संबंध संपर्क में आते हैं? जब हम रिश्तों से बात करते हैं तो क्या हम रिश्तों से, दैहिक संबंधों से बात कर रहे होते हैं, या हम आत्मा से बात कर रहे हैं? अगर हम आत्मा से बात कर रहे हैं तो मतलब न्यूनेस है, मतलब नवीनता है, मतलब बुद्धि में अलौकिकता है, मतलब बुद्धि में श्रीमत है। लेकिन अगर हम रिश्तों से बात कर रहे हैं, अगर हम देह से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब बुद्धि में नवीनता नहीं आई है। वो सबकॉन्शियसली कहीं है, अंदर मर्ज बैठी है, लेकिन वो इमर्ज रूप से कार्य नहीं कर रही है।
तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आत्मा को देखे, शरीर को नहीं। और संबंध संपर्क में भाई भाई की दृष्टि से, मतलब सब कुछ ही चेंज हो जाएगा। हम सोचें, जैसे हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आए तो सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति जो हमारी थी सतयुग त्रेता में, वो कम्प्लीटली चेंज हो गई। हमारा मन बदल गया, हमारा बोल बदल गया, हमारा कर्म बदल गया, हमारे संबंध संपर्क बदल गए, इम्प्योरिटी आ गई। तो मन बदला तभी तो आई ना। स्मृति में पहले जो है वो साधारणता आई, उसके बाद ही तो सारा कुछ हुआ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं संगम युग नया युग है, और इसमें जो है वो साधारणता नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें नवीनता चाहिए। तो नवीनता किस बात की? बाबा ने हमें बताया, अलौकिकता की नवीनता। और बाबा कहते हैं जो सेकंड पहले अवस्था थी आपकी, वो अब नहीं होनी चाहिए, उससे आगे होनी चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड फास्ट पुरुषार्थ। इसको फास्ट पुरुषार्थ कहेंगे, इसको फास्ट एफर्ट कहेंगे, कि जो मेरी पहले अवस्था है वो सेकंड के बाद उससे आगे होनी चाहिए, उतनी भी नहीं होनी चाहिए, उससे पीछे की तो हम छोड़ ही दें। तो ये फास्ट पुरुषार्थी की डेफिनेशन, स्लोगन बाबा ने दिया हमें, परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। तो सहज योग की डेफिनेशन बाबा ने बताई कि जब हमारे जीवन में परमात्म प्यार और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हमें होने लगती है, जब आत्मा अपनी अतीन्द्रियों पर भी अधिकार कर लेती है, उसे किसी तरह का बंधन नहीं रहता है, स्वतंत्र हो जाती है, अपने अनुसार अपनी कर्मेंद्रियों को चलाती है, चाहे स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, चाहे सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार हैं। तो जब ये सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चैनलाइज होने लगता है, हमारे अकॉर्डिंग चलने लगता है, तो आत्मा आनंद की अनुभूति करती है, सुख की अनुभूति करती है, और परमात्म प्यार, ज्ञान, शक्तियाँ और गुणों में जब, जिसे कहते हैं कि मर्ज हो जाती है, समाहित हो जाती है, मिल जाती है, तो उसकी जो ये अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है ये और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी को बाबा ने कहा ये सहज योग है। ओम शांति।